हाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर तो, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपसे दहेज नहीं चाहिए। सुंदरवन के जंगल में मुनि नाम की चिड़िया अपने पापा भोलू राम के साथ रहती थी। मुनि भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। वही भोलूराम उस मंदिर के पुजारी थे। दोनों भगवान शिव की बहुत सेवा करते। अब भोलूराम को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। हे भगवान, अब मेरी बेटी भी शादी के योग्य हो गई है। अब इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तो मैं इसकी शादी करा के धन्य हो जाऊं। हे भोलेनाथ, मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसकी शादी अच्छे घर में करा देना भगवान। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया रोज भगवान शिव की पूजा किया करती। एक दिन मुनि चिड़िया को मंदिर में पूजा करते हुए बल्लू चिड़ा देख लेता है। उसे मुनि बहुत पसंद आती हैं। वो जाकर अपने घर वालों को मुनि के बारे में बताता है। अरे वाह बेटा, तुमने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। हमें तो भोलूराम की बेटी मुनि चिड़िया पहले से ही पसंद थी। हम आज ही उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। अब कुछ समय बाद बल्लू के मम्मी पापा मुनि के घर आ जाते हैं और रिश्ते की बात करते हैं। अरे भाई साहब, आपकी बेटी ने तो मेरे बेटे बल्लू का दिल चुरा लिया है। अगर आप बुरा न मानो तो हम इन दोनों की शादी करवा दें। हाँ बहन जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर तो, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से पाला है। कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बात कर रहे हो? हमें आपसे दहेज नहीं चाहिए। और रही बात बेटी की, तो हम आपके यहाँ से बहू नहीं बेटी ही लेकर जाएंगे। हम इसको कभी परेशान नहीं करेंगे। और घर का थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा। अब मैं भी बूढ़ी हो गई हूँ। अब कुछ दिन बाद बल्लू और मुनि चिड़िया की शादी हो जाती है। मुनि अपने ससुराल आ जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुनि चिड़िया की सास मुनि को बहुत प्यार से रखती है और मुनि भी अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखती। घर का भी सारा काम अच्छे से करती। अब 2 दिन बाद सावन का महीना शुरू होने वाला था और मुनि चिड़िया भगवान की भक्त थी। तो मुनि अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, सावन का महीना शुरू होने वाला है और मैं मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करूंगी। अरे बेटी, अगर तुम पूजा करने मंदिर में इतनी दूर जाओगी तो फिर घर का काम कौन करेगा? बुरा मत मानना बेटी, अगर तुम पूजा करने चली जाओगी तो फिर मुझे टाइम पर दवाई कौन देगा? तुम यही घर पर ही अपनी पूजा कर लिया करना। अपनी सास की ये बातें सुनकर मुनि चिड़िया दुखी हो जाती है, पर सास की सेवा करना भी उसका फर्ज था। ये सोचकर मुनि चिड़िया अपने मन को समझा लेती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह मुनि चिड़िया नदी से पानी भरने निकल जाती है तो उसे रास्ते में नैना कबूतरी मिलती है। अरे मुनि, किस सोच में डूबी हो? क्या बताऊं नैना बहन, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है और मेरी सास ने मंदिर जाके पूजा करने से मना किया है कि मैं मंदिर जाऊंगी तो देर हो जाएगी और घर का काम कौन करेगा, इसलिए अब मैं क्या करूं बहन? बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो रही थी। तुम एक काम करना, कल पानी भरने के लिए आओ, तब मैं भी यहाँ आ जाऊंगी और पानी में भर कर ले आऊंगी और तब तक तुम मंदिर में जाके पूजा कर लेना। पर मैं घर से पूजा की थाली कैसे लेकर आऊंगी? वो मैं ले आऊंगी, तुम तो टाइम से आ जाना।
नैना की बात सुनकर मुनि चिड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। अब मुनि चिड़िया घर आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। अगले दिन सुबह हो जाती है। मुनि चिड़िया पानी लेने के बहाने चली जाती है, जहां नैना उसका इंतजार कर रही थी। नैना मुनि को पूजा की थाली देकर पानी भरने चली जाती है और मुनि चिड़िया मंदिर में आकर पूजा करने लगती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भगवान शिव, मेरे परिवार पर आपका आशीर्वाद रखना। अब मुनि चिड़िया पूजा करके घर आ जाती है। ऐसे ही दिन निकलते गए और रोज रोज नैना कबूतरी की मदद से मुनि चिड़िया अपनी पूजा पूरी किया करती। अब सावन का महीना खत्म होने वाला था। मुनि चिड़िया अपने मन में सोचती है, सावन का कल आखिरी दिन है। अब इतने दिनों तक तो नैना बहन के दिए पूजा के सामान से ही पूजा करती आई हूँ। अब कल मुझे भोले बाबा को कुछ अपना भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचते हुए मुनि चिड़िया अपने काम में लग जाती है। अब अगले दिन सुबह मंदिर में आकर पूजा करने लगती है और अपना सोने का हार भोले बाबा के चरणों में समर्पित कर देती है और जल चढ़ाती है। अब पूजा करके मुनि घर लौट आती है तो मुनि सास उससे बोलती है, अरे मुनि बेटी, तुम्हारे गले का हार कहाँ गया? आज सुबह तो तुमने पहन रखा था। मुनि घबरा जाती है और कहती है, वो मम्मी जी पता नहीं कहाँ गिर गया, शायद नदी पर पानी भरने गई थी, वहां पर गिर गया होगा। तो जल्दी चल बेटी, चल के देखते हैं। अब मुनि चिड़िया और उसकी सास नदी पर आ जाते हैं और देखते हैं वहां पर वैसे ही बहुत सारे सोने के हार थे। मुनि चक्कर में पड़ जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ये हार भोले बाबा के चरणों में अर्पित किया था, फिर यहाँ पर कैसे आ गया, और वो भी इतने सारे? अरे मुनि बेटी, ये सब क्या है? ये तो बहुत सारे हार हैं, जैसा तुम्हारा हार था। ऐसा कैसे हो सकता है? मुनि घबराते हुए सारी बातें अपनी सास से कहती है। वो मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बताया नहीं, मैं इस सावन के महीने में रोज मंदिर जाके पूजा करती थी। इतने दिनों से तो मैं नैना के दिए पूजा के सामान से अपना व्रत पूरा करती, पर आज लास्ट सावन था तो मैंने सोचा कुछ अपना भी भोले बाबा को अर्पित करूं। इसलिए मैंने अपना सोने का हार मंदिर में अर्पित किया था, और शायद भोले बाबा का ही आशीर्वाद है। हाँ बहू, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुमसे, जो मैंने तुम्हें मंदिर जाकर पूजा करने से रोका। मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में भोले बाबा को जल अर्पित करने का इतना महत्व है। अब से हर सावन में मैं भी भोले बाबा के सावन के व्रत करूंगी और जल अर्पित करूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी भोले बाबा के मंदिर में आकर एक साथ पूजा करने लगती है।